हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। आज हम हाजिर हैं फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के गाइस, और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी या फिर कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से या चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से या कहीं किसी और यूनिवर्सिटी से भी बीएड प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर आज हम आपको फर्स्ट पेपर, जो बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ गाइज। वो क्या है? आपका थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ये क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्टिविज्म पे या तो शॉर्ट नोट में आ जाता है या फिर ये आपका 16 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है। तो आपको अगर मोटा मोटा ये पता होगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या, तो आप उसको अच्छे से इलेबोरेट करके लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है। As we know that constructivism is a theory of learning that is developed from the principle of children's thinking। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, स्टूडेंट्स की जो सोच होती है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना, उनको ऐसी ऐसी सिचुएशंस देना जिससे कि वो अच्छा सोच सकें, कंस्ट्रक्टिव सोच सकें। तो कंस्ट्रक्टिविज्म स्टेट्स दैट चिल्ड्रन कैन लर्न थ्रू अडेप्टेशन। बच्चे जो हैं वो कैसे सीखते हैं? वातावरण के साथ अडेप्ट करके। उनको जो है सारा का सारा जो है सब चीज़ें बतानी नहीं पड़ती है। शुरू से ही बच्चा क्या करता है, घर में रहता है जब, तो वो अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को जो है वो कॉपी करना शुरू करता है। ठीक है, और जैसे ही वो कॉपी कर लेता है उसके बाद आधी चीज़ें तो उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से खुद सीखता रहता है। इसी को कहते हैं अडेप्टेशन, अडेप्ट कर लेता है। इन कंस्ट्रक्टिविज्म दे कंस्ट्रक्ट देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वेयर दे लिव। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ अभी कि जिस संसार में वो रहते हैं उसी के हिसाब से वो अपना एक समझ को विकसित कर लेते हैं। Therefore, it is simply the process of adjusting our mental models to accommodate new experiences। ठीक है, इसी तरह से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं, आप लोग भी जो है इसी तरह से ही सीखते आ रहे हैं। तो here in constructivism the children are not passive in knowledge बट एक्टिव एट मेकिंग मीनिंग। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो पैसिव नहीं होता, वो अपनी सोच को विकसित कर रहा होता है। धीरे धीरे उसकी सोच ग्रो होती है। जैसे आप लोग पहले नर्सरी क्लास में थे, उसके बाद फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, तो आपकी जो नॉलेज है वो धीरे धीरे करके आपने गेन किया है। आपके पास पूरा का पूरा जो नॉलेज, अब आप जैसे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपकी जो समझ है वो किसके थ्रू विकसित हुई है? इसी थ्योरी के थ्रू ही आप पूरे ग्रो हुए हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के थ्रू ही आप जो है वो पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, हम विकसित होते हैं। अगर ये थ्योरी ना दी जाती, और ये थ्योरी दी किसने थी? जीन पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे को इसका श्रेय जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी देने का श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे को जाता है। तो इसमें मोटा मोटा है क्या कंस्ट्रक्टिविज्म में? अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि होता क्या है ये। ठीक है, तो इसमें है क्या? देखो, इसमें टीचर का क्या रोल रहता है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन करने में? कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन। ठीक है, अब टीचर का क्या रोल होता है? क्योंकि करना तो बच्चों को होता है, इसमें टीचर का क्या काम होता है? टीचर का काम होता है बच्चों को सिचुएशन दे देना। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो हेयर कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स एनकरेज करते हैं किसको? स्टूडेंट्स को। ठीक है, एनकरेज किया जाएगा to constantly assess how the activity is helping then gain understanding। ठीक है, वो कहते हैं कि आपको एक एक्टिविटी हम दे रहे हैं और उसको देखने के बाद आपको खुद से ही जो है उस एक्टिविटी के बेसिस पर क्वेश्चंस बनाने हैं, उनके आंसर्स भी खुद ढूंढने हैं। टीचर का काम यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन देना, एक गाइड का काम करना है, एक मेंटोर का काम करना है, कोच का काम करना। बाकी सारा काम कौन कर रहे हैं? खुद स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो when designing a learning experiences for students, टीचर्स फोकस करते हैं on what students will do। ठीक है, टीचर का काम सिर्फ यही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना। Thus we can say that constructive learning focuses on the development of situation as a way of thinking about the constructive activities of the learner rather than the demonstrative behavior of the टीचर। समझ रहे हैं आप इसको कि यहाँ पर क्या है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रचनात्मक अधिगम है शिक्षक के प्रदर्शनकारी व्यवहार की बजाय शिक्षार्थी की, यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी रचनात्मक गतिविधियों के बारे में सोचने के तरीके के रूप में विकसित
करने पर केंद्रित है ये सारा का सारा, यानी कि स्टूडेंट कैसे सोच रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है। ठीक है, आजकल जो क्लासरूम टीचिंग जब आप करने के लिए जाएंगे तो मेनली यहाँ पर क्या होता है, टीचर का काम जो होता है एक गाइड, एक मेंटर, एक कोच का ही रह गया है। बाकी सारा काम तो सब स्टूडेंट्स को करना पड़ता है कि पूरी बुक की रीडिंग करो, उसके बाद क्वेश्चंस भी खुद ढूंढो, उनके आंसर्स भी खुद से ढूंढो, सिर्फ टीचर क्या करेगा, उनको एक गाइड करेगा। तो इस तरह से जो है एक रट्टाफिकेशन जो चलता है ना, वो बंद होकर के इस तरह की थिंकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और यही सब अब स्कूल्स लेवल पे चल रहा है। ठीक है, आप अब आगे टीचिंग करेंगे तो इसी थ्योरी पर बेस्ड आपको करना होगा सारा काम, इसीलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप करेंगे क्या, इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेन क्वेश्चन ये है कि क्या एलिमेंट्स हैं, इसके तत्व क्या क्या होते हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है वो कैसे काम करती है, क्या क्या इसके तत्व हैं। इसमें 6 एलिमेंट्स हैं मोटे मोटे, 6 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग डिज़ाइन। सबसे पहला यहाँ पर एक सिचुएशन दे दी जाती है बच्चों को, जैसे मैंने बताया है, कोई भी एक सिचुएशन XYZ कुछ भी दे देंगे, और ये दूसरे नंबर पर क्या है, यहाँ पर ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, उनको एक सिचुएशन दी, क्लासरूम में एक सिचुएशन दे दी, और उसके बाद उसके ग्रुप्स बना दिए। ग्रुप अब क्लासरूम के हिसाब से हैं, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो 30 स्टूडेंट्स हैं तो 5-5-5 का ग्रुप बना देगा, या फिर वो 15-15 के 2 ग्रुप्स बना देंगे। ठीक है, और उनको जो है सिचुएशन दे दी, ग्रुपिंग कर दी, और उसके बाद क्या करते हैं वो, उसके बाद एक ब्रिज करते हैं। ब्रिज यानी कि वो एक ब्रिज तय करते हैं कि ये सिचुएशन मैंने दी है, पहले पिछली क्लास में तुमने ये सिचुएशन की थी और अब ये सिचुएशन है, इससे बेस्ड मतलब पिछला तुम कितना जानते हो और आगे तुम्हें जो है क्या क्या क्वेश्चन आप बना सकते हो, उन्हीं की कैपेबिलिटी के हिसाब से, उन्हीं की एज के हिसाब से उनको जो है सिचुएशन दी जाती है, ताकि बच्चे जो है उस सिचुएशन को, उस लेसन को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ here questions could take place during each element of learning design. Teacher their thinking needs to anticipate questions from students and frame other questions to encourage them to explain. टीचर का काम यही होता है कि वो बच्चों को देखे कि बच्चे जो है, जो मैंने उसको कोई भी XYZ सिचुएशन दी है, उससे बेस्ड वो क्वेश्चन ठीक से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, और उससे रिलेटेड ही बना रहे हैं या ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो सारा काम टीचर का होता है, ऑब्जर्व करना। और उसके बाद क्या होता है, देखिए गाइस, उसके बाद रिफ्लेक्शन का प्रोसेस चलता है। रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्ट करना, एक फीडबैक लेना, कि उनको बताना कि आप क्या सोच रहे थे और ये क्या हो सकता था। इस तरह से जो किया जाता है, ये सारी की सारी जो थ्योरी मैंने आपको बताई है, इसका क्या फ़ायदा होगा। अब ये सोचने का काम अगर मैं आपको दे दूं कि ये सोचना आपको है, तो आप सोच ही सकते हैं अच्छी तरह से इसके क्या फ़ायदे होंगे। नंबर वन ये है कि इसमें थिंकिंग डेवलप हो रही है। जब हम खुद से सोचते हैं, मान लो मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, अगर एक टीचर आपको समझा रहा है तो आप देखेंगे आप बोर भी हो सकते हैं, कि अब जब टीचर ने आपको खड़ा करके बोला कि आपको एक क्वेश्चन खुद से करना है, करके दिखाइए, तब आपका दिमाग जो एक्टिव होता है ना ऐसा। अब अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप सिर्फ मुझे सुने जा रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों को भी सोचना है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के बारे में, तो आप कुछ सोचेंगे, एक सिचुएशन दे दूँगी उसी से रिलेटेड, तो आप उसके बारे में सोचेंगे, कुछ अपने दिमाग में चर्न आउट करेंगे, और जो आपके दिमाग से निकलेंगे न्यू आइडियाज़, तो वही जो है आपकी लर्निंग को विकसित करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो पूरी की पूरी थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म की, उसको आपको पढ़ना है। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि हम लोग आपको पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने आपको बोला था कि हमारा जो है हम लोगों ने एक हैंडमेड नोट्स की साइट बनाई थी www.assbeducation.com, जिस पर जा कर के आप लोग अगर हैंडमेड नोट्स लेना चाहते हैं, रेडीमेड नोट्स आप लेना चाहते हैं, तो उस पर आप विज़िट कर सकते हैं और पूरा अपना बेनिफिट उठा सकते हैं गाइज़। तो ठीक है गाइज़, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज़।